नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिकल सिस्टम और स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके सिलेबस में टॉपिक है। स्टैटिकल सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। राष्ट्र यानी भारत और राजस्थान में सांख्यिकी प्रणाली और सांख्यिकी संस्थान। तो इनमें सबसे पहला है एमओएस एंड पीआई यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय यानी इसका मंत्री अलग से होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 15 अक्टूबर 1999 को। 15 अक्टूबर 1999 को स्थापना हुई। 1999 के टाइम सांख्यिकी विभाग अलग था और सांख्यिकी कार्यान्वयन विभाग अलग था। इन दोनों को मिलाकर सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, इन दोनों को मिलाकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसकी स्थापना हुई। कब? 1999 में। समझ आ गई? जो एमओएसटीआई है इसके दो विंग है यानी स्कंद कह सकते हैं या फिर इसके ये कह सकते हैं इसके दो भाग है। एमओएसटीआई के दो भाग है। कौन कौन से? एक तो कार्यक्रम कार्यान्वयन और दूसरा है सांख्यिकी। जो कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग है इसके नाम से आपको पता चलता है कार्यक्रम कार्यान्वयन यानी जो भी कार्यक्रम है इनका क्रियान्वयन है वो ये करता है। कौन कौन से कार्यक्रम का? एक तो होता है 20 सूत्री कार्यक्रम। ये 20 सूत्री कार्यक्रम है जो अपने जिला लेवल पर है ना, सीपीओ ऑफिस होता है, उनमें ये 20 सूत्री कार्यक्रम चलता है। उनका क्रियान्वयन है ये कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग करता है। दूसरा है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सांसद स्थानीय यानी एमपी लेड, जो सांसदों को 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं ना, उनका जो क्रियान्वयन है कौन करता है? ये कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और दूसरा है आधारभूत संरचना, जो भी सड़क है, सीमेंट है, इनसे संबंधित कार्यक्रम का क्रियान्वयन है यही करता है। ठीक है, तो इसके तीन जो कार्यक्रम कार्यान्वयन है इनके भी तीन काम है: 20 सूत्री कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और आधारभूत संरचना और परियोजना। दूसरा विंग है सांख्यिकी विंग। सांख्यिकी विंग इसका अपन का अलग से भी आगे टॉपिक और दे रखा है। सांख्यिकी विंग में क्या क्या है? एनएसएसओ और सीएसओ। एनएसएसओ और सीएसओ थे। अब वर्तमान में इनका इन दोनों को मिलाकर इस सांख्यिकी विंग का नया नाम कर दिया एनएसओ। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, कब किया? 23 मई 2019 से। 23 मई 2019 से जो सांख्यिकी विंग था इसका नाम बदल कर दिया एनएसओ। ये याद रखना। पहले सांख्यिकी विंग में क्या क्या था? एनएसएसओ और सीएसओ। तो जो एनएसओ बना वो एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मिलाकर बना। ठीक है, अब देखो आपके सिलेबस में अलग से एनएसएसओ और सीएसओ दे रखे। वैसे तो एनएसएसओ और सीएसओ इनका मर्ज होकर एनएसओ बन गया है, लेकिन सिलेबस में अलग से एनएसएसओ और सीएसओ दे रखे हैं तो इनके बारे में अपन को पढ़ना है। एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये पहले ओ है ना, इसकी जगह ऑर्गेनाइजेशन था यानी संगठन था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का बदल कर दिया ऑफिस। तो कहीं पर आपको एनएसएसओ का ये ऑर्गेनाइजेशन देखने का मिलेगा, कहीं ऑफिस देखने का मिलेगा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब ऑफिस है। यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। प्रतिदर्श अपन ने पढ़ा था सैंपलिंग वाले टॉपिक में। प्रतिदर्श यानी सैंपल। ठीक है, अब इसके नाम से इसका मतलब थोड़ा सा अपने को कार्य का पता चल जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी प्रतिदर्श सैंपल क्या करता है? इकट्ठा करता है। सैंपल इकट्ठा करने का काम कौन करता है? एनएसएसओ। आइए देखो स्थापना कब हुई इसकी? 1950 में। मुख्यालय चाहे सीएसओ का पूछे चाहे एनएसएसओ का पूछे, दोनों का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। कार्य क्या करता है? आंकड़ों का संग्रहण यानी आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य कौन करता है? एनएसएसओ करता है। दूसरा वेरी मोस्ट इसका जो प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा यही कि बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े जारी कौन करता है? एनएसएसओ। बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े जारी कौन करता है? एनएसएसओ। आंकड़ों का संग्रहण कौन करता है? एनएसएसओ। अब देखो सीएसओ। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। स्थापना
मई 1951 में। सीएसओ की स्थापना कब हुई? मई 1951 में। मुख्यालय बता दिया दोनों का नई दिल्ली में ही है। कार्य क्या करता है? आंकड़े जारी करना। यह तो देखो करता है आंकड़ों का संग्रह। जो संग्रह किए हुए आंकड़े हैं उनका प्रोसेस करके जारी कौन करता है? सीएसओ। यानी नेशनल लेवल के जो सर्वे करवाना है वो तो करता है काम एनएसएसओ। जैसे कृषि के वगैरह के ये सर्वे होते हैं ना, क्रॉप कटिंग के, अपने मतलब आप जब संगणक लग जाओगे उस टाइम में आपके पास सर्वे आएंगे, वो कौन भेजेगा? एनएसएसओ भेजेगा। वो आपको करके सबमिट करके फिर वापस एनएसएसओ को भेजने पड़ेंगे। तो एनएसएसओ तो क्या कराता है? सर्वे कराता है। और सीएसओ है उन सर्वे के आधार पर डाटा जारी करता है। जैसे जो सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य, थोक मूल्य सूचकांक, या फिर राष्ट्रीय आय। सीएसओ का सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है राष्ट्रीय आय। एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, इन सब के डाटा जारी कौन करता है? सीएसओ। यानी राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? सीएसओ। परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना कार्य कौन करता है? सीएसओ। अब आपको पता है कि एनएसओ और सीएसओ इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? एनएसएसओ और सीएसओ मिलकर एनएसओ बन गया। अब यदि आपसे ये पूछ ले कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी कौन करता है, और उस ऑप्शन में सीएसओ, एनएसएसओ, एनएसओ ये सभी हो, तो आपको क्या करना है? एनएसओ करना है, नहीं कि सीएसओ। क्योंकि अब क्या बन गया? एनएसओ। यदि एनएसओ ऑप्शन में नहीं हो तब तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े सीएसओ करना है, लेकिन यदि ये ऑप्शन में हो तो एनएसओ करना है। राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, और इन्होंने राष्ट्रीय आय की जो है इनकी गणना का सर्वप्रथम कार्य या राष्ट्रीय आय के आंकड़े सर्वप्रथम जारी कब किए? 1956 में। सीएसओ ने राष्ट्रीय आय के आंकड़े सर्वप्रथम कब जारी किए? 1956 में। अब देखो पीसी महालनोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस है, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। यानी भारत में जो स्टैटिक्स की जो भी आधारशिला रखी हुई है, आज आप संगणक की तैयारी कर रहे हो ना, तो इनमें इन्हीं का योगदान है। इन्होंने स्टैटिक्स की महत्वता बताई थी कि स्टैटिक्स की क्या महत्वता है, किस प्रकार से ये देश के विकास में योगदान दे सकती है। तो भारत में सांख्यिकी का जनक किसको कहा जाता है? महालनोबिस को। और महालनोबिस का जन्म दिवस है 29 जून। इस दिवस को इसको हमेशा सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, आप सांख्यिकी की विभाग की तैयारी करें, प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि लग गए जॉब तो हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। कब? हर साल 29 जून को। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जून को ही जो पीसी महालनोबिस है इनका जन्म दिवस आता है। तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इनके प्रयासों से ही 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। पीसी महालनोबिस के प्रयासों से ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। और सीएसओ है, अपन ने अभी पढ़ा था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? महालनोबिस ही थे। सीएसओ के प्रथम अध्यक्ष महालनोबिस थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। यहां से अब योजना आयोग का पहले क्या कार्य था? योजना बनाना। तो जो योजना आयोग के सभी कार्य वह कौन करने लगा? नीति आयोग। यह थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान है, सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में या बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। इस नीति आयोग का पूरा नाम, जो कॉलेज लेक्चरर का पिछला पेपर था ना, उसमें नीति आयोग का पूरा नाम पूछा था, और वह पहली बार नहीं पूछा गया, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थिति कैसी है? गैर संवैधानिक है और गैर वैधानिक है। गैर संवैधानिक मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है वह तो संवैधानिक है, और संविधान में नहीं लिखा हुआ है वो क्या है? गैर संवैधानिक। तो इसकी संविधान में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि ये तो अभी 2015 में। और गैर वैधानिक, इसके लिए कोई विधान भी नहीं बनाया गया, तो ये गैर वैधानिक भी है। नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री। अभी आपको पूछ ले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, वो भी पद, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो उपाध्यक्ष का पूछा जाता है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी है। और पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया है, वो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, सुमन के बेरी है। अब जैसे योजना आयोग है, अपने 5-5 वर्ष की योजना बनाता था, उसी प्रकार से नीति आयोग ने क्या किया कि अपना 3 वर्षीय एजेंडा रखा। एक तो शॉर्ट टर्म है, एक मिड टर्म है, एक लॉन्ग टर्म, यानी कम समय के लिए, मध्यम समय के लिए, लंबे समय के लिए। तो जो लंबे समय वाला है उसको कहते हैं 15 वर्षीय दृष्टिकोण। अब जैसे 2015 में ये जो जब नीति आयोग बना, इन्होंने 15 वर्षीय दृष्टिकोण रखा, 7 वर्षीय रणनीति रखी और 3 वर्षीय कार्य योजना। 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना। शॉर्ट टर्म 3 वर्ष की होगी, मध्यम टर्म की 7 वर्ष की होगी और लॉन्ग टर्म की 15 वर्ष की होगी। नीति आयोग का स्वरूप है वो योजना आयोग की तुलना में ज्यादा संघीय है, क्योंकि नीति आयोग के अंदर राज्यों के जो मुख्यमंत्री है और जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है उनके राज्यपाल, वो सभी सम्मिलित है। अब देखो नेक्स्ट है डीईएस, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान, डीएस का मतलब, ठीक है, ये राजस्थान में ही है। राजस्थान में जो भी सांख्यिकी के काम है वो सब कौन करता है, डीएस। आप यदि संगणक की जॉब लग गई, संगणक भर्ती 2023 में आपकी नौकरी लग गई, तो आपका विभाग का, आपका निदेशालय कौन सा होगा, डीएस, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये डीएस ही है, यही आपको संगणक भर्ती की ज्वाइनिंग देगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में, मुख्यालय जयपुर के अंदर। और डीएस का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, इनके वर्तमान मंत्री कौन है, सीएम के पास, खुद के पास ये विभाग है, तो इनके वर्तमान मंत्री है श्री भजनलाल शर्मा। वर्तमान मंत्री देख लिया, मुख्यालय जयपुर में है, स्थापना 1956 में हुई। कार्य क्या करता है, कार्य जो भी राजस्थान में सांख्यिकी से संबंधित जितने भी कार्य है सब के सब कौन करता है, डीएस करता है। तो एक तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो भी जीडीपी जो है राज्य की जीडीपी है, यानी एसडीपी कह सकते हैं, एसएनडीपी भी कह सकते हैं, वो सब जीवनांक यानी जन्म में मृत्यु हुआ है, इन सब से संबंधित काम। ये आप जॉब लग जाओगे तो ब्लॉक के अंदर ये काम करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु हुआ वाला। बाद में मूल्य सांख्यिकी के डाटा इकट्ठे करना और कृषि सांख्यिकी के डाटा इकट्ठे करना, जैसे मैंने अभी एनएसएसओ में बताया था ना, अपने सैंपल इकट्ठे करने होते हैं, वो सब राजस्थान लेवल पर कौन इकट्ठा करता है, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान। अब ये प्रकाशन करता है डीएस, अपना विभाग है, प्रकाशन करता है। सबसे मोस्ट है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा अपन पूरी पढ़ते हैं ना, उसके पूरे डाटा पढ़ते हैं, वो जारी कौन करता है या कौन बनाता है, डीएस ही बनाता है। इसके अलावा सांख्यिकी सार है, ये भी प्रकाशन करता है, और जिला और ब्लॉक सांख्यिकी रूपरेखा या फिर जिला और ब्लॉक सांख्यिकी एक दृष्टि, ये दोनों चीज भी है ना डीएस बनाता है। आप लगने बाद ही आपको बनानी पड़ेगी, जिला और ब्लॉक एक दृष्टि या जिला ब्लॉक एक दृष्टि एक रूपरेखा। नेक्स्ट है आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये कार्य क्या है, सबसे बढ़िया कार्य इनका, एक तो दशकीय जनगणना करवाना है, जन्म मृत्यु है उनके पंजीकरण का दायित्व है, यानी जीवन समग्र यानी जन्म मृत्यु है, इनके पंजीकरण का दायित्व किसका है, आरजीआई का। और जनगणना करवाना भी दायित्व किसका है, आरजीआई का। दशकीय जनगणना क्योंकि हर 10 साल में होती है, पिछली बार ये प्रश्न भी आया, शायद प्रथम जनगणना का प्रश्न आया था। तो देखो प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 के अंदर, प्रथम जनगणना 1872 में हुई। और प्रथम व्यवस्थित जनगणना कहते हैं तो 1881 वाले को, यानी अगली जनगणना, पहली जनगणना 1872, लेकिन ये व्यवस्थित रूप से नहीं हुई थी। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 वाली हुई थी। यहां से पिछली बार के पेपर में प्रश्न आया था जनगणना के बारे में, ठीक है। तो आरजी अपने पढ़ लिया। इसके वर्तमान है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। 1 नवंबर 2022 से मृत्युंजय कुमार नारायण है, वो आरजीआई है अपनी। 2011 की जनगणना वही वर्तमान जनगणना है, उसके बाद नहीं हुई है। 2011 वाली जनगणना की डाटा पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आएगा और वो इस टॉपिक में शामिल हो जाएगा। जैसे 2000 जो संगणक भर्ती 2018 थी, उसके अंदर शायद शिशु मृत्यु दर का 2 प्रश्न पूछे थे, राजस्थान और भारत का।
तो जो भी जनगणना के डाटा है वो याद कर लेना, वहां से प्रश्न आएगा, वो इस आरटीआई टॉपिक में शामिल हो जाएगा। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है, इस प्रकार के जो भी 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं वो। फिर है एसएनए। एसएनए यानी राष्ट्रीय लेखा प्रणाली। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली क्या है? ये राष्ट्रीय खातों के लिए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी मानक है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी की जो मानक तैयार किए गए कि भाई जो भी देश है अपने जो राष्ट्रीय खाते तैयार करे कि मेरी जीडीपी है इतनी है तो जीडीपी किस हिसाब से निकाली जाएगी, उन सब की विधियों के लिए यानी राष्ट्रीय खातों के लिए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी मानक है वो क्या है? एसएनए है। यानी एक देश को अपनी जो सांख्यिकी संबंधित गतिविधियों का लेखाकरण है वो किस प्रकार से करना है, उनके लिए एसएनए का निर्माण किया गया। एसएनए जो है वर्तमान में जो एसएनए है वो है 2008 में निर्मित है, यानी नवीनतम अंतरराष्ट्रीय जो सांख्यिकी मानक है वो 2008 की है, और इनका प्रकाशन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी द्वारा इनको अपनाया गया। नवीनतम कब अपनाया गया? 2008 में। तो ये था आपका स्टैटिकल सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। राजस्थान में तो केवल ये डीएस एक ही पढ़ा है ना। तो ये आपका टॉपिक है, बिल्कुल मैंने संक्षिप्त में, और जो इस टॉपिक की मेन करीम चीज है बिल्कुल सार आपको करवा दी है। टॉपिक कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।